नमस्ते। आप सबका एश राज स्टडी क्लास चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग करना सीखते हैं। पहले हम मुहावरा इस शब्द का अर्थ जानते हैं। जब कोई वाक्यांश अपनी सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे में या शब्द में छिपे हुए भाव के अर्थ को महत्व दिया जाता है। मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से हम भाषा को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लेखक अपने साहित्य में मुहावरे तथा कहावतों का प्रयोग करते हैं तो उनका साहित्य सुनने में तथा पढ़ने में हमें अधिक आनंद देता है। तथा कुछ वक्ता अपने भाषण में ऐसे ही मुहावरे तथा कहावतों का प्रयोग करते हैं तो उस भाषण को सुनना हमें अधिक अच्छा लगता है, अधिक आनंद देता है। तो इस तरह से कुछ मुहावरे, उनका अर्थ जानते हैं तथा उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। मुहावरे व उनका प्रयोग। पहला मुहावरा है आंखें भर आना। इस मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। इस मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। माँ की याद आते ही संजय की आंखें भर आई। तो इस तरह से मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। दूसरा मुहावरा है आगे कदम रखना। इसका अर्थ है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बहुत पहले आगे कदम रखा है। तीसरा मुहावरा है आमाद होना। इसका अर्थ है तैयार होना, उतारू होना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं। हॉकी के दोनों दल एक दूसरे को हराने के लिए आमादा हो गए। चौथा मुहावरा है आंखें मूंदी जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है नींद आना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। दिन भर खेत में मेहनत करने के कारण रामू की आंखें मूंदी जा रही थी। पांचवा मुहावरा है ओझल होना। इस मुहावरे का अर्थ है दिखाई न देना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखते ही देखते वह चोर भीड़ में ओझल हो गया। छठा मुहावरा है उगता जाना। इस मुहावरे का अर्थ है उब जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। बार बार एक ही खाना खाकर मैं उगता गया। तो इस तरह से मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में हमें इस तरह के मुहावरे का सवाल हल करना होता है। दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। सातवां मुहावरा है कान खड़े होना। इस मुहावरे का अर्थ है सतर्क होना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। हल्की सी आहट पर भी सीमा पर खड़े सैनिक के कान खड़े हो जाते। हल्की सी आहट पर भी सीमा पर खड़े सैनिक के कान खड़े हो जाते। मतलब थोड़ी सी आवाज़ आते ही क्या है, सैनिक सतर्क हो जाता है।
8वां जो मुहावरा है, कान खोलकर सुनना। इसका अर्थ है ध्यान से सुनना। वाक्य में प्रयोग, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ को सभी विद्यार्थी कान खोलकर सुन रहे थे। विद्यार्थी जब शिक्षक क्लास में पढ़ाते तब उनकी ओर ध्यान से उनको सुनते हैं। 9वां मुहावरा है, काम तमाम करना। इस मुहावरे का अर्थ है मार डालना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, बिल्ली ने चूहे का काम तमाम कर दिया। मतलब बिल्ली ने चूहे को मार डाला। 10वां मुहावरा है, नाक रगड़ना। इसका अर्थ है गिड़गिड़ाना। वाक्य में प्रयोग करते हैं इसका, तुम्हें सभी के सामने एक दिन अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। 11वां मुहावरा है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना अर्थ है हरा देना। वाक्य में प्रयोग करते हैं, युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। जब जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है तब तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे कर दिए। मतलब उनको हर बार हरा दिया है। 12वां मुहावरा है, पसीना बहाना। पसीना बहाना इस मुहावरे का अर्थ है कड़ी मेहनत करना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसान खेती में अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है। भारतीय किसान है वह कड़ी मेहनत खेती में करता है, अपना पसीना बहाकर, मतलब रात दिन वह मेहनत करते अनाज उगाता है। 13वां मुहावरा है, गला फाड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है जोर से चिल्लाना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, दुकानदार अपना गला फाड़कर फल बेच रहा था। जब हम मार्केट में जाते सब्जी मंडी में तब ऐसे ही कुछ दुकानदार चिल्ला चिल्ला के अपने फल सब्जी बेचते हुए दिखाई देते हैं। 4था मुहावरा है, रंगे हाथ पकड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं, चोर को पुलिस ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मतलब जब चोर चोरी कर रहा है तो उसी वक्त क्या है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मतलब रंगे हाथ पकड़ लिया। 15वां मुहावरा है, न्योछावर करना। इस मुहावरे का अर्थ है समर्पित करना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, भारतीय वीरों ने देश पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आए दिन खबर हम लोग सुनते हैं कि सीमा पे हमारे जवान शहीद हो गए। उन्होंने क्या किया है, वह देश के लिए न्योछावर हो गए, अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। तो न्योछावर करना मतलब समर्पित करना। 16वां मुहावरा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इस मुहावरे का अर्थ है स्वयं का नुकसान करना, मतलब खुद का नुकसान करना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं, पढ़ाई न करने के कारण रोहन फेल हो गया। उसने तो सचमुच अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पढ़ाई क्या है, हमें खुद करनी पड़ती है, तभी हम लोग
परीक्षा में जाकर पेपर लिख सकते। तो इस तरह से जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा नुकसान ही होगा, मतलब हम खुद हमारा नुकसान करते हैं। 17वां मुहावरा है आँखों से पर्दा हटाना। इस मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता से अवगत होना, सच्चाई से अवगत होना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग है जब उसके आँखों से पर्दा हटेगा तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मतलब जब उसको सच्चाई का पता चल जाएगा तब उसकी आँखों पे जो पर्दा है वह अपने आप हट जाएगा। 8वां मुहावरा है सिर खपाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बुद्धि लगाना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते गणित का उदाहरण सुलझाते समय सभी को सिर खपाना पड़ता है। गणित जो ऐसा विषय है कि सबको इसमें अपनी बुद्धि का बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, मतलब सिर खपाना पड़ता है, तभी हम लोग गणित के उदाहरण सुलझा सकते हैं। तो सिर खपाना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत बुद्धि लगाना। 19वां मुहावरा है खाली हाथ रहना। इस मुहावरे का अर्थ है पास में कुछ न होना। इसका वाक्य में अर्थ देखते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दान करने के बाद उसके हाथ खाली रह गए। हम लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, टीवी पे देखी होगी कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने सपने में एक सपना देखा था और उसमें क्या किया था, अपना सारा राजपाट क्या है दान कर दिया था। तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं रहा था, तो इस तरह से खाली हाथ रह गए। सब कुछ दान करने के बाद उनके हाथ क्या है खाली रह गए। अगला मुहावरा है बखान करना, मतलब प्रशंसा करना। वाक्य में प्रयोग टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी का खेल देखकर सारा देश उनके खेल का बखान करने लगा, मतलब प्रशंसा करने लगे खेल के। आप लोगों ने यदि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी के मैचेस देखे होंगे तो उस समय हमारे हॉकी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा खेल करके क्या है हमें पदक भी दिलाया है। तो इस तरह से बखान करना इस मुहावरे का अर्थ है प्रशंसा करना। लास्ट और आखिरी मुहावरा है माथा झुक जाना। इस मुहावरे का अर्थ है नतमस्तक होना। वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको। जो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं उनके सामने लोगों का माथा झुक जाता है। माथा झुक जाना मतलब नतमस्तक होना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मुहावरे का अर्थ, उनका वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, वह हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है। तो ऐसे ही सुंदर वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल यश राज स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्ते।